प्रिय बंधुओं, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग एकादशी के विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग इंदिरा एकादशी के विषय की जानकारी लेंगे। यह एकादशी कब है और श्राद्धों में एकादशी आ रही है, बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है। इसमें एकादशी में व्रत करने से पितरों का उद्धार हो जाता है, इसलिए पितृपक्ष में एकादशी इंदिरा एकादशी का बहुत ही महात्म्य है। यह एकादशी 9 अक्टूबर सोमवार को 12:37 से लग जाएगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को 3:09 तक सायंकाल तक रहेगी। इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखना शुभ होगा और एकादशी के बाद में द्वादशी के लिए पारायण करते हैं। उसकी आप सभी लोग पूरी जानकारी लीजिए। 11 अक्टूबर बुधवार को द्वादशी सायंकाल के लिए 5:38 तक रहेगी। द्वादशी में ही व्रत का पारायण करना एवं तुलसी मैया की कथा सुनना अति उत्तम रहेगा। पारायण का समय है सुबह 7:59 से 9:25 तक का समय पारायण के लिए शुभ रहेगा। प्रिय मित्रों, अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, वो सब समझा करके प्रभु आप निवेदित करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एकादशी है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वो पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां पर आए। नारद जी को देख करके राजा आसन से उठ करके और उनका स्वागत किया। अर्घ्यपाद इत्यादि दे करके सुंदर सिंहासन पर उनको बिठाया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म अनुष्ठान सब सफल हो गए हैं। हे देवादिदेव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय महाराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा था। वो एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह यमलोक देखना पड़ा। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके और उसका जो पुण्य है वो मुझे संकल्प करके यदि दे दे, तो मेरी यह यम यातना दूर हो जाए। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुख पूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे भगवान, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन,
आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध तर्पण पानी इत्यादि करे और एक समय भोजन कर रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातून करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि हे भगवान, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करना और मैंने जो व्रत का संकल्प लिया है प्रभु आप निभाने की कोशिश करें। आप आशीर्वाद देंगे तो हमारा कार्य यह संपन्न हो जाएगा। फिर दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति को स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवावे, दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को दे दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में चले जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़ करके स्वर्ग के लिए चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक के लिए गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर के निवास करता है। बोलो एकादशी महारानी की जय।